हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3.0 की काउंसलिंग, जिनमें आपकी जो है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के कैंडिडेट की काउंसलिंग को लेकर के बात करने वाले हैं। और जिनका काउंसलिंग हो चुका है, जैसे पीआरटी की 1 to 5 की काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, तो जिनका काउंसलिंग छूट गया है या किसी कारणवश आप काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसमें देखिए, डीबी स्लॉट टाइम सभी चीज़ों से लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। काउंसलिंग को लेकर के एक नया आदेश आपका जारी किया गया है। डीबी के तुरंत बाद ट्रेनिंग, बड़ा फैसला। डीबी में मल्टीपल रिजल्ट की घोषणा, कम सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट है जो टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। और यहाँ पे अगर बात करें टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ से भी अपडेट लगातार आपको दी जा रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 इस बार एक से अधिक वर्ग में चयनित को सभी वर्ग में काउंसलिंग कराने का मौका मिला। अब ये मामला क्या है समझिएगा। जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अगर बात करें 1 to 5 में भी चयन हुआ है, 6 to 8 में भी चयन हुआ है, और यहाँ पे बात करें 9 10 में भी चयन हुआ है, और 11 to 12 में भी चयन हुआ है। यानी कि आपका पीआरटी में हो गया, 6 to 8 में हो गया, 9 to 10 में रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको काउंसलिंग किस में करानी है। सबसे पहले तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कैंडिडेट को। जैसे पीआरटी की काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे पीआरटी वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे 6 to 8 में भी यहाँ पे मतलब कि रिजल्ट उनका जारी किया गया है। तो देखिए, आप पीआरटी में भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, 6 to 8 में भी करा सकते हैं, और 9 to 10 में भी करा सकते हैं, और 11 to 12 में भी करा सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट जारी किया गया है। ये इतनी प्रक्रिया मतलब कि आपको करने के बाद, ठीक है, यानी कि आपकी अगर सभी वर्गों में आपने काउंसलिंग करा लिया, ठीक है। पहले क्या था कि पहले अभी तक कुछ अपडेट देखने को सही से नहीं मिला था। पहले ये था कि आपको जिस वर्ग में आपको जो है, मान लीजिए अगर एक से अधिक वर्गों में आपका चयन हुआ है, तो सिर्फ आप एक ही वर्ग में आप चयन मतलब कि काउंसलिंग करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो 1 to 5 वाले हैं, उनका चयन 6 to 8 में भी हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे कैंडिडेट ने नहीं कराया है, ठीक है। इस वजह से कि हमने यहाँ पे पीआरटी का काउंसलिंग करा लिया है, तो क्या हम 6 to 8 में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पे बाध्यता अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। तो आप किसी में भी आप करा सकते हैं, यानी कि चारों वर्गों में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप चारों वर्गों में आप काउंसलिंग करा पाएंगे। अब यहाँ पे आदेश आपकी जो है जारी की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि किसी का काउंसलिंग छूट गया या नहीं मतलब कि आप पहुँच पाए, तो री काउंसलिंग में काउंसलिंग करा सकेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जो है निर्धारित जो है तिथियाँ बताई जाएंगी। अभी तो आपकी 5 तारीख तक आपकी वैसे भी चलेगी, और प्लस इसमें 5 दिन और ऐड कर दीजिए, तो लगभग 10 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, जिस प्रकार से अपडेट देखने को मिली थी। क्योंकि जो अभी आपका 6 विषयों का जो पीजीटी का रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसको भी लेकर, जो वाला आवंटन है उसको भी लेकर के अभी इनकी जो होगी ये बाद में कराई जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप प्लस यहाँ पे 5 डेज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें अपडेट भी आई थी कि आपको जो 5 दिन और आगे बढ़ सकती है तिथियाँ। तो उसी में जिनका भी छूटा रहेगा या किसी कारणवश अगर उनकी काउंसलिंग नहीं हो रहेगी, तो उसी में आपका जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय हो गया है। कुछ नंबर या डेट ऑफ बर्थ या टाई ब्रेकर से रह गए हो तो काउंसलिंग के लिए तैयारी जो है वो तैयार रहेंगे। अब ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली बात है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रही है, वो सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के बात की जा रही है। अब ये मल्टीपल रिजल्ट क्या है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 में अगर हो गया है, ठीक है, तो वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, चाहे वो पीआरटी में करें, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 10 में। लेकिन जो उनके नाम से ये 2 सीटें आपकी बच जा रही हैं, इसी पे आपकी जो है, जैसे यहाँ पे 2 सीटें बच गई, तो 2 सीटें यहाँ पे, तो ये होता है कि मल्टीपल रिजल्ट, और इसी सीटों पर, ठीक है, यानी कि इसी सीटों पे आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दी जाएगी। न कि जो आपकी 21,000 अभी आपकी जो सीटें बताई जा रही हैं कि 21,000 या 22,000 के आसपास जो सीटें बची हुई हैं, उस पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अभी बात सिर्फ ये चल रही है कि जो मल्टीपल रिजल्ट मतलब जिन कैंडिडेट का आएगा, उसी पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी। अब ऐसे कैंडिडेट कितने हैं, 3,000 हैं, 4,000 हैं, ठीक है, या 5,000 हैं, ये पूरा आपको क्लियर होगा जब आपकी पूरी डीबी यहाँ पे अगर 5 तारीख तक आपकी डेट रखी गई है, जब ये पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी समाप्त हो जाएगी, तभी जाकर के यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि कितनी सीटें आपकी मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन जो 21,000 आपकी सीटें हैं अभी बची हुई है मल्टीपल रिजल्ट, यहाँ पे जो जैसे आपका पीआरटी में भी बचा हुआ है लगभग 3500 के आसपास, ठीक है, यानी कि 1 to 5 में, उसके बाद 6 to 8 में, फिर 9 to 10 में, इस प्रकार से सभी वर्गों में आपकी जो है यहाँ पे सीटें बची हुई हैं। टोटल मिलाकर के लगभग 21,000 के आसपास सीटें, 22,000 के आसपास सीटें आपकी रखी गई हैं। लेकिन बात क्या चल रही है, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जिनका यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट होगा, उसी पे आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पीजीटी के 6 विषय का जो है काउंसलिंग अलग से व देरी से, ठीक है।
यहाँ पे 6 विषयों की काउंसलिंग अलग से होगी, क्योंकि देखिए जो हमने अभी बताया कि 5 दिन और इसमें ऐड किया जाएगा। जैसे 5 तारीख तक आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, 5 फरवरी तक, लेकिन इसमें 5 दिन और आगे बढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 फरवरी तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। तो इसी में जो 6 विषयों का यहाँ पे काउंसलिंग होगा, हमको लगता है कि इसी के बीच में आपकी करा ली जाएगी। बीपीएससी सहित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आज पत्र जारी हो सकेगा और बीपीएससी हेड मास्टर या मास्टर पोस्टिंग, जैसे यहाँ पे अगर बात करें जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की थी उसको नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे भी चर्चा चल रही है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे टाई ब्रेकर हो गया, एक या 2 नंबर, या अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुके हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका भी 1 नंबर से रुका होगा या जिनका मतलब कि कट ऑफ पर बने होंगे कैंडिडेट, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। और उसके बाद से जो आपकी 22,000 21,000 जो सीटें हैं उसको अगर ऐड किया जाता है तभी जाकर के काम बनने वाला है, अन्यथा नहीं तो बहुत ही कम ही लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्रयास ये है कि जो आपकी 21,000 के आसपास जो सीटें बची हुई हैं उसमें से अगर 10,000 15,000 पर रिजल्ट अगर दे दिया जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, ये किशनगंज से लेटर आपकी जारी की गई है। और जिनका भी यहाँ पे अगर बात करें 28 तारीख को, देखिए 28/1/2025 को जिनकी काउंसलिंग है, यहाँ पे देखिए पहले स्लॉट में यहाँ पे दिया गया है कि स्लॉट नंबर 1, यहाँ पे स्लॉट 2 दिया गया है, स्लॉट 3 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 9 से 10:30, फिर यहाँ पे देखिए 10:30 से लगा करके आपका जो है 12 बजे तक, और 12 बजे से 1:30 बजे तक आपका तीसरा स्लॉट यहाँ पे चलेगा। तो ये काउंटर नंबर 1 की है और ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पे देखिए महेश राम, शमसून नेहर, मनीष कुमार, अलका मेहता, ठीक है, ये सारे नाम दिए गए कैंडिडेट के, और कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट नेम दिया गया है किशनगंज। ठीक है, यहाँ पे ये किशनगंज का। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लॉट नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है। स्लॉट आपका जो है 2 बजे से स्टार्ट होगा, चौथा नंबर, और किशनगंज का ये भी है। काउंटर नंबर 1 में यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, और ये देखिए प्रियंका शाह, उत्तम कुमार, मुन्नी कुमारी, उसके बाद सूरज कुमार। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और ये 28 तारीख की काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई है, और ये किशनगंज का है। इसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरी लिस्ट आपकी जारी की गई है वेस्ट चंपारण से। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेस्ट चंपारण से दिया गया है काउंटर स्लॉट वाइज लिस्ट कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग, और ये 28 तारीख का ये भी दिया गया है। काउंटर 1 में आपकी कराई जाएगी, स्लॉट 1 दिया गया है, स्लॉट 2 दिया गया है, स्लॉट 3। तो ये आपका वेस्ट चंपारण से है अनिल कुमार राम, अभिषेक कुमार, अजय प्रसाद, अमृता कुमारी, अनुभव मिश्रा, विकास उपाध्याय, शिवम, रानी कुमारी, ठीक है, अपराजितम। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं कैंडिडेट के, तो आप लोग देख लीजिएगा जिनका भी यहाँ पे होगा। ये जो पूरी लिस्ट है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जरूर, वहाँ से भी अपडेट आपको लगातार मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लॉट जो आपका चौथा है, अगर बात करें वेस्ट चंपारण का, तो यहाँ पे देखिए ये सारा नाम दिया गया है। ठीक है, और काउंटर नंबर 1 पे यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक और लिस्ट है जिसमें काउंटर आपकी दूसरी बताई जा रही है कि दूसरा काउंटर पे होगा कि 9 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, ये पूरा लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा स्लॉट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई, सारी ऑफिशियल जानकारी है। तो जो आपको डर बना था कि यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट की वजह से क्या 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में क्या काउंसलिंग सभी में करा सकते हैं, तो आपके लिए अब यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है कि आप किसी में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सभी वर्गों में काउंसलिंग करा सकते हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा क्या है कि काउंसलिंग के बाद जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला, यानी कि आप सभी वर्गों में आपने काउंसलिंग करा दिया, उसके बाद से आपको फैसला लेना है कि आपको किस में करना है, आपको 9 to 10 में करना है या 11 to 12 में करना है, ये आपको बाद में सोचना है। पहले आप काउंसलिंग कराइए। ठीक है, आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के मल्टीपल रिजल्ट पर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय किया गया है, और काउंसलिंग के बाद यहाँ पे फैसला लिया जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी के बाद ही आपको यहाँ पे फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जब पूरी सीटें पर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगी तो कितनी सीटें बच रही हैं, कितना मल्टीपल है, ये सारी जानकारी आपको जो 5 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए एक अपडेट आपको आई थी ट्रेनिंग को लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि टीआरई 3 की ट्रेनिंग 25 फरवरी के आसपास शुरू होना जो है वो संभावित है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे अगर बात देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि 5 फरवरी प्लस उसमें 5 दिन और ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 फरवरी तक तो आपकी यहाँ पे काउंसलिंग ही चलेगी। लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपकी। एक तो आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात चल रही है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उन कैंडिडेट का भी तो यहाँ पे उनके साथ ही हो सकता है कि ट्रेनिंग कराया जाए, तो इसलिए यहाँ पे 25 फरवरी के आसपास शुरू होना संभावित है, और 15 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग जो है
बाद सभी को रिक्तियों के हिसाब से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका गया में, ठीक है, मान लीजिए गया में आपका जो है यहाँ पे काउंसलिंग कराया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास में ही दे दिया जाएगा। किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 40 किलोमीटर, किसी को यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर भी मतलब कि दिया जा सकता है, स्कूल आवंटन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ये सारी जो आपकी काउंसलिंग को लेकर के जो स्लॉट वाइज आपकी लिस्ट है काउंटर वाली, वो हम टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर देंगे। वहाँ पे प्रत्येक जिलों को आप देख पाएंगे जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यहाँ पे अगर बात करें यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी।